मुझे विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, पक्ष से कोई भी मतलब नहीं है। इस बजट से भक्त भी खुश हैं और चमचे भी खुश हैं, दोनों खुश हैं क्योंकि बजट दोनों के समझ में नहीं आया है। जिसके समझ में आएगा वो इस बजट को कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। मुझे तो खास करके कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। एक अच्छाई खाली ये है कि जो युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो मोदी जी ने एक कदम उठाया है कि एक 500 कंपनियों को बोला है कि आप 20 लाख बच्चों को जो है ना स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ। उत्तराखंड देश का हिस्सा है, पंजाब देश का हिस्सा है, खाली 2 स्टेट देश का हिस्सा नहीं है। 27 स्टेट हैं देश का हिस्सा, जिनमें कोई कहे कि बहुत सारे देश डेवलप हैं, स्टेट डेवलप हैं, वो नहीं है। पिछली बार कितनी आपदा आई हिमाचल में, आपको पता है? सेंटर से कितना योगदान मिला। जो फंड की व्यवस्था होती है वो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के तौर पे आपके कर्नाटका में दिखा देता हूँ। 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार वहां बनी है। आज वहां SC ST कोटे का बिल उठा के केवल बिजली का जो कोटा उनके डेवलपमेंट के लिए रखा पैसा गया था, वो उठा के खाली बिजली का बिल पेड किया जा रहा है। वो करेगा, पेट्रोल भरने के लिए इंटर्नशिप नहीं करी जाएगी। जिसने डिग्री कर रखी है ना जी, वो इंटर्नशिप के लिए जाएगा, डिग्री होल्डर जाएगा, ना कि एक 10 पढ़ा हुआ 12 पढ़ा हुआ लड़का इंटर्नशिप के लिए नहीं जाएगा। एक डिग्री होल्डर, जो लाखों डिग्री होल्डर हर साल निकलते हैं हमारे कॉलेजों से। इनको क्यों बुलाइए? आप चमचे हैं क्या? नहीं, हम तो चमचे भी नहीं है, नांद भगत है। अच्छा, हम तो एक इंसान है, एक नागरिक है हिंदुस्तान। होता क्या है चमचे और अंधभक्त की डेफिनेशन? ये कांग्रेस वाले जाने या जो बिल्कुल कट्टर बीजेपी के वाले वो जाने। यूपी में जो भी वाकया चल रहा है ना, नेम प्लेट वाला, उसमें आप पक्ष में सरकार के विपक्ष में? मैं तो पक्ष में हूँ सरकार के। क्यों? क्योंकि आप कांस्टेबल जितने भी दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉइज हैं, सब पे नेम प्लेट होती है। क्यों? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है नेम प्लेट लगाने की? मत लगाओ ना नेम प्लेट, मत लगाओ, उसकी कोई जरूरत है? आदमी की नेम प्लेट क्यों लगाते हैं? कि उसकी जरूरत महसूस को नाम से पहचाना जाए, उसको नाम से बोला जाए। उस पर बहस होगी। 27 तारीख की फिर डेट डली है। अभी कोई आप ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया तो वो पक्का ही हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलेगा, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल बदल सकता है। अच्छा। कोई भी विपक्ष हो, अगर वो सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला दे तो वो विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष का क्या काम है? अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम करे तो बुराई करो, बुरा काम करे तब तो बुराई करनी ही करनी है। विपक्ष का हमेशा यही है कि आपने सत्ता पक्ष जो काम करे उसके अंगेज चलना है। आपने आज तक इतिहास उठा, भले वो अच्छा काम हो, भले वो बुरा काम हो, अच्छा काम हो, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए आप। जो आज पेश किया गया उसको लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। बजट देखा सर आपने? सबसे पहला सवाल, देखा। क्या लगा बजट देख? ये बजट खाली 2 लोगों के लिए बनाया गया है। एक स्पेशली भारत के लिए और दूसरा भारत के उद्योगपतियों के लिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? या आप तो विपक्षी भाषा बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, पक्ष से कोई भी मतलब नहीं है। इस बजट से भक्त भी खुश हैं और चमचे भी खुश हैं, दोनों खुश हैं क्योंकि बजट दोनों के समझ में नहीं आया है। जिसके समझ में आएगा वो इस बजट को कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। क्या कमी की क्या बुराई है? भैया, अच्छाई तो कोई है ही नहीं, बुराई इतनी है कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप जिस सेक्टर से शुरू कर ले, हर सेक्टर में बुराई है। कुछ अच्छाई है इस बजट में? मुझे तो खास करके कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। एक अच्छाई खाली ये है कि जो युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो मोदी जी ने एक कदम उठाया है कि एक 500 कंपनियों को बोला है कि आप 20 लाख बच्चों को जो है ना स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ। एक ही चीज अच्छी लगी? एक चीज मुझे अच्छी लगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो कुछ मिला है बिहार- इस बजट से वो अच्छा नहीं है? बिहार देश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश देश का हिस्सा है, हिमाचल तो उसके लिए बजट पेश हिमाचल किया देश गया का है। हिस्सा है, उत्तराखंड देश का हिस्सा है, पंजाब देश का हिस्सा है, खाली 2 स्टेट देश का हिस्सा नहीं है। 27 स्टेट हैं देश का हिस्सा, जिनमें कोई कहे कि बहुत सारे देश डेवलप हैं, स्टेट डेवलप हैं, वो नहीं है। पिछली बार कितनी आपदा आई हिमाचल में, आपको पता है? सेंटर से कितना योगदान मिला। आप बताओ, इतनी आपदा आने की वो किसी का करा हुआ नहीं था, वो एक भगवान की आपदा थी। बहुत सारे हाईवे बह गए, बहुत सारे मकान गिर गए, बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सेंटर ने स्टेट को कितना योगदान दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। आप बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ आप इस मुद्दे पे फेल हो जाते हो। कांग्रेस की देखो मेरी बात सुनो सर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या जो ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए,
तो देखिए, हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, अपना टैक्स कलेक्ट करने का नियम है। ये जो आरोप लगा देना कि भैया बेरोजगारी है तो उसके जिम्मेदार मोदी हैं, या ये आरोप लगा देना कि जी वहाँ कांग्रेस की सरकार है उसका, एक मिनट रुक जाइए। जो फंड की व्यवस्था होती है वो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के तौर पे आपके कर्नाटका में दिखा देता हूँ, 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार वहां बनी है। आज वहां SC ST कोटे का बिल उठा के, केवल बिजली का जो कोटा उनके डेवलपमेंट के लिए रखा पैसा गया था, वो उठा के खाली बिजली का बिल पेड किया जा रहा है। तो जब सरकार आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा आप सरकार सेलेक्ट करेंगे, फ्रीबीज सेलेक्ट करेंगे, तो आपको वही सब करना होगा। इसीलिए मैंने आपको इंट्रो में कहा है कि ये बजट केवल भारत के लिए है और देश के उद्योगपतियों के लिए है। इन्होंने कहा बजट से मुझे एक चीज अच्छी लगी, इस बजट में केवल एक खासियत है। उसकी खासियत ये है कि सरकार जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के दिशा में कदम उठा रही है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है, पहली चीज। और तिलहन की फसलों के ऊपर भी तमाम तरीके की सब्सिडी जा रही है, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे पंजाब से होने वाले गेहूं के कैंसर और चावल का बचाया जा सके। ये इस बजट की दो अच्छी खूबियां है, बाकी इस बजट में कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि सरकार ने 500 कंपनियों को बोला इंटर्नशिप करने के लिए। भैया राहुल गांधी ने गरीबों की कीमत 8,500 लगाई थी, मोदी जी ने 5,000 रुपए लगाई है। आप लेकिन वो बिना कुछ करे धरे 8,500 दे रहे थे ना जनाब। ये इन्हें काम करना पड़ेगा, उसका पैसा मिलेगा, फर्क है दोनों में। ना रुक जाइए भैया। एक लड़का ग्रेजुएट हो के 20 लाख खर्च करके ग्रेजुएट होता है और इंटर्नशिप के नाम पे उसको 5,000 मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? भाई भतीजावाद बढ़ेगा, प्राइवेट सर्कल में नेताओं की दखल अंदाजी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, सारा। आपको लगता है कोई भी नेता अपने जान पहचान वाले को इंटर्नशिप के लिए भेजेगा? इंटर्नशिप के लिए? हाँ। कि बड़ी पोस्ट नहीं है जनाब, इंटर्नशिप है। मेरी बात सुन लीजिए, जब लड़का इंटर्नशिप में जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि सारे बाहर निकाले जाएंगे, उसमें से 10-20 सेलेक्ट भी होंगे कि नहीं होंगे? भैया ये सीधा सा उदाहरण ये है कि एक बैंक में इंप्लाई करने के लिए, एंट्री करने के लिए 25,000 रुपए सैलरी है आज की डेट में, और किसी इंटर्नशिप को बैंक वाले को 5,000 देना पड़ेगा। सोच लीजिए बैंकिंग सेक्टर का कितना फायदा हुआ। रिलायंस वाले पेट्रोल पर 12,000 रुपए। आपने क्यों डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग सेक्टर में भेजेंगे गवर्नमेंट, या कौन से सेक्टर में भेजेंगे? उन्होंने 500 कंपनियों का नाम लिया, उन्होंने बैंकिंग का तो बोला ही नहीं है ना। एक मिनट, भारत की 500 बड़ी कंपनियों में है कौन कौन? 500 फॉर्च्यून में। अगर सुन लीजिए, बैंकिंग में भी अगर कोई जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग टू बैंकिंग के लिए, चलो, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वही है कि जो वहां काम कर रहा है उसकी नौकरी खतरे में आ गई। इंटर्नशिप से किसी की नौकरी खतरे में नहीं आती। जाइए, मुझे परमानेंट नौकर रखने की क्या जरूरत है जब मेरे पास हर महीने इंटर्नशिप आ रही है? तो लेकिन जो परमानेंट नौकर होते हैं, पक्के पकाए जो एम्प्लॉय होते हैं, क्या वैसा काम एक इंटर्नशिप वाला इंसान कर सकता है? कैसी बातें कर? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपकी समझ के बाहर है ना। अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो बैंक में सेलेक्ट होता है उसको टेक्निकली हैंड होने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने। कुछ तो 1 ही महीने में सीख लेते हैं। 1 ही महीने में उनको सारा कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि आप जो 2 अक्षर पढ़ के आते हैं ना, वो BA वाला, वो किसी के काम तो आता नहीं कहीं। कोई सोशल साइंस पढ़ा हुआ है, कोई कुछ पढ़ा हुआ, कोई कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ के आ जाते हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं लोग। होता क्या, जो सिखाया जाता है बैंक में ही सिखाया जाता है। तो उसको गवर्नमेंट उनको क्यों परमानेंट रखेगी? कोई बैंक सेक्टर, 1 मिनट, और दूसरा छोड़ दे, रिलायंस का स्टोर है ना, स्टोर खुला हुआ है, पेट्रोल पंप है, तमाम फर्म है उसके। अगर वो अपने पेट्रोल पंप पे किसी भी ग्रेजुएट को तेल भरने के लिए लगा दे तो आप मना कर देंगे? वो भी तो एक स्किल डेवलपमेंट है, गाड़ी में तेल भरना भी तो एक कला होती है, उसके भी तो नॉलेज होती है। जो बेचारा 12,000 में कर रहा है उसको 5,000 में करवा रहे हैं। फूड, रिलायंस के फूड से जो तमाम सुपर मार्केट खुली है, वहाँ 8-15,000 पे जो एम्प्लॉय काम करना उसको तो 1.5 घंटे में सिखा के वहाँ रख देंगे 1 हफ्ते के लिए। हर महीने लोगों को ट्रेन करेंगे, हर महीने को लोगों को रखेंगे वहाँ पे। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, जो इंटर्नशिप के लिए जाएगा, अब जैसे ना आपने पेट्रोल पंप का जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र था, क्या पेट्रोल पंप पे जाने के लिए किसी इंटर्नशिप की जरूरत है? मुझे सीधा सवाल का जवाब। रुक जाइए, पहले नहीं जरूरत लगती थी, आगे भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट ये इंटर्नशिप, आप बातें कैसे कर रहे हैं? आप बिल्कुल अलग ही बातें कर रहे हैं दुनिया से। सुन लीजिए, सुनिए, 1991 में सेम पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी यूएस में। आज वहाँ गैस स्टेशन पे काम करने के लिए, मैकडोनल्ड में काम करने के लिए इंटर्नशिप, हो सकता है वहाँ क्वालिफिकेशन मांगी जाती हो सकता है वहाँ कोई योग्यता मांगी जाती हो, एक्सपीरियंस मांगा जाता हो, लेकिन भारत के पेट्रोल पंप पे किसी इंटर्नशिप के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो करेगा, पेट्रोल भरने के लिए इंटर्नशिप नहीं करी जाएगी। जिसने डिग्री कर रखी है ना जी,
वो इंटर्नशिप के लिए जाएगा, डिग्री होल्डर जाएगा, ना कि एक 10 पढ़ा हुआ 12 पढ़ा हुआ लड़का इंटर्नशिप के लिए नहीं जाएगा। एक डिग्री होल्डर, जो लाखों डिग्री होल्डर हर साल निकलते हैं हमारे कॉलेजों से, वही जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। कोई पेट्रोल भरने के लिए या रिलायंस के स्टोर पे सब्जी बेचने के लिए इंटर्नशिप के लिए नहीं जाएगा। इंटर्नशिप के लिए पेट्रोल पंप पे जाने के लिए इंटर्नशिप की क्या आवश्यकता है? मैं आपको 500 फॉर्च्यून कंपनियों के नाम बता रहा हूं जिसमें रिलायंस भी शामिल है। अगर वो इस तरीके का प्लान लेके आती है तो आपके पास कोई काउंटर है? अगर HDFC बैंक कहती है कि मुझे एम्प्लॉय रखना है, इंटर्नशिप रखना है, मैं उसको ट्रेन करके एक ऑफिस में नया रोज बैंकिंग सिस्टम का आपको पता होगा, वहां जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की। रुक जाइए, बैंकिंग सेक्टर की हालत ये है जी, अभी 2 महीने पहले जितने बैंकों का डाटा आया सब ने अपने ब्रांच बढ़ाए हैं। सुनिए, एम्प्लॉय का ये बहुत गहरी बातें हैं और इन पर जो है बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। आपने जो बोला कि चमचे भी खुश हैं और अंधभक्त भी खुश हैं, मुझे पहले चमचे को बताइए वो क्यों खुश हैं? इसी तरीके से कि भैया ग्रेजुएट होंगे तो हमको इंटर्नशिप मिलेगी। समझ में नहीं आया इंटर्नशिप क्या मिलेगी सर? डिग्री होल्डर के लिए भैया इंटर्न के लिए नहीं है, डिग्री होल्डर के लिए। इनको क्यों बोला? ये आप चमचे हैं क्या? नहीं, हम तो चमचे भी नहीं है, नाम भगत है। अच्छा, हम तो एक इंसान है, एक नागरिक है हिंदुस्तान होता क्या है चमचे और अंधभक्त की डेफिनेशन? ये कांग्रेस वाले जाने या जो बिल्कुल कट्टर बीजेपी के वाले वो जाने। मतलब अगर कट्टर कांग्रेसी है तो चमचा है, चमचा है, अगर कट्टर बीजेपी है तो अंधभक्त है। ये संज्ञा आपस में बांटी है। कोई मोदी है, राहुल गांधी ने ये संज्ञा नहीं दी किसी को, ये संज्ञा आदमियों ने अपने आप दी एक दूसरे को। ये संज्ञा पब्लिक ने एक दूसरे का नाम रख लिया है। संज्ञा दी है, नाम रखने को संज्ञा बोलते हैं। ये संज्ञा दे दी है। जो कांग्रेस की बात करेगा बिल्कुल सपोर्टर है, कट्टर सपोर्टर है, अच्छाई करे तो अच्छी, बुराई करे तो अच्छी, तो चमचे। बीजेपी के आप किसकी बात करते हैं वैसे? मैं तो देखो, मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। जहाँ बीजेपी की बुराई लगेगी बीजेपी की बुराई करेंगे, जहाँ कांग्रेस की बुराई लगेगी वहाँ कांग्रेस की बुराई करेंगे। कांग्रेस की बुराई करेंगे। यूपी में जो भी वाकया चल रहा है नेम प्लेट वाला, उसमें आप पक्ष में सरकार के विपक्ष में? मैं तो पक्ष में हूँ सरकार के। क्यों? क्योंकि आप कांस्टेबल जितने भी दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉइज हैं सब पे नेम प्लेट होती है। क्यों? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है नेम प्लेट लगाने की? मत लगाओ ना नेम प्लेट, मत लगाओ, उसकी कोई जरूरत है? आदमी की नेम प्लेट क्यों लगाते हैं? कि उसकी जरूरत महसूस को नाम से पहचाना जाए, उसको नाम से बोला जाए, ओए तोए करके नहीं बोला जाए। लेकिन जो टारगेट का मामला है कि मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी आदेश लाती है गवर्नमेंट तो उसके बहुत बड़ा उस पर स्टडी करती है, उस पर बहुत बड़ी स्टडी करती है, उस पर फीडबैक लेती है लोगों का। तो वो स्टडी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की होगी क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने आनंद सुप्रीम फैसला कर दिया, आनंद फन में रोक लगाई। अभी उसकी तारीखें डलेंगी और हो सकता है फैसला किसी पक्ष में जाए। अभी कोई बिल्कुल वो क्लियर नहीं कर दिया, इस पे फैसला ही नहीं दे दिया, उस पर अभी रोक लगाई है। अभी उसकी प्रटिक्शनें चलेंगी, अभी उस पर बहस होगी। 27 तारीख की फिर डेट डली है। अभी कोई आप ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया तो वो पक्का ही हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलेगा, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है, अभी रोक लगाई है, एक स्टे दिया है खाली कि आनंद फान में ये चीज मत करो। लेकिन विपक्ष ने तो ये मुद्दा बना लिया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, योगी जी की कुर्सी जाएगी। बात सुनो, आप एक बात बताओ कि विपक्ष कोई भी हो, मैं खाली कांग्रेस को विपक्ष नहीं बोलता, मैं बीजेपी को विपक्ष बोलता हूँ। अच्छा। कोई भी विपक्ष हो, अगर वो सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला दे तो वो विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष का क्या काम है? अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम करे तो बुराई करो, बुरा काम करे तब तो बुराई करनी ही करनी है। ये सत्ता पक्ष कोई हो या विपक्ष कोई हो, ये दोनों, जब भी बीजेपी विपक्ष में थी तब भी कोई कांग्रेस फैसला देती थी उसके अगेंस्ट खड़े होते थे। अब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में, तो वो खड़ी होती है हर मुद्दे पे। अगर सत्ता पक्ष के साथ हाँ में हाँ मिला दिया तो विपक्ष तो खत्म हो गया। लेकिन जो चीज आप सही मान रहे हैं उनमें विपक्ष साथ क्यों नहीं देता सत्ता पक्ष का? अरे फिर वही बात हो गई, विपक्ष है क्या चीज? विपक्ष क्या चीज है? विपक्ष का हमेशा यही है कि आपने सत्ता पक्ष जो काम करे उसके अंगेंस्ट चलना है। आपने आज तक इतिहास उठा, भले वो अच्छा काम हो, भले वो बुरा काम हो, अच्छा काम हो, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए आप। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए। कई बार बीजेपी से पहले बीजेपी भी विपक्ष में बैठी रही और 10 साल से कांग्रेस भी विपक्ष में बैठी हुई है। आप कोई एक मुद्दा बता दीजिए जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष की सहमति बनी हो,
जहां क्रिटिसाइज ना किया गया। आपने डिफाइन किया कि नेम प्लेट, एक कांस्टेबल भी नेम प्लेट लगा के चलता बिल्कुल है। लेके चलता है। विपक्ष ये कह रहा है, स्पेशली राहुल गांधी ने भी ये बात बोली है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव हैं, उपचुनाव देखो जी, यूपी। मेरी बात सुनो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव आता है, चुनाव का तो कोई मैटर ही नहीं है। जब मोदी जी बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं होना चाहिए, आप एक देश एक चुनाव करवा दीजिए, बार बार ये घटना विपक्ष कहाँ सहमत होता है एक देश एक चुनाव में? नहीं होता ना, नहीं होता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं होता है।